लड़का तो छोड़िए, लड़का कहीं भी जाके ग्रेजुएशन शिक्षा कहीं से भी ले लेगा, लेकिन लड़की शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो इसीलिए हम लोगों की मांग है डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में होनी चाहिए। और इसमें विधायक जी हम लोगों को बार बार आश्वासन देते हुए वहाँ डिग्री कॉलेज की उद्घाटन में विधायक जी का हम लोगों को वीडियो वहाँ देखने को मिला। अगर विधायक जी टीकापट्टी अगर आश्वासन नहीं देते हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं मिला, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन से भी नहीं हुआ तो हम लोग अपना देह जला लेंगे अगर डिग्री कॉलेज नहीं बना तो। यहाँ देखिए अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली विधानसभा का टीकापट्टी में है। टीकापट्टी हाई स्कूल के मैदान में अभी मौजूद है। हमारे साथ मुखिया जी शांति देवी जी है और यहाँ पे तमाम जो युवा है इस क्षेत्र के वो मौजूद हैं। अब किस चीज़ को लेकर के आज बैठक थी, लंबे समय से हम देख रहे थे, सभी आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ प्रारूप तैयार कर रहे थे। अब क्या कुछ मामला है हम इनसे जानेंगे, उसके बाद जो युवा भाई हैं सबसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज़ का आज बैठक रखा गया था? बड़े लंबे समय से आप लोग डिस्कस कर रहे थे। ये जो है डिग्री कॉलेज के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी युवा वर्ग है, सभी युवतियां भी है, लड़कियां भी है और गार्जियन लोग भी है। तमाम इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमाम जनप्रतिनिधि और जो है कि सभी युवा वर्ग जो एक आवाज़ लगाए हैं अभी कि जब तक डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं आएगा धूसर टीकापट्टी में, तब तक हम लोग अनशन नहीं छोड़ेंगे। पहले तो मैं अकेली दौड़ रही थी 15 नवंबर 2019 से आवेदन लगाते लगाते इस कगार पर मैं आई हूँ, जो कि आज हमारे युवा लोग साथ दे रहे हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं। जब तक डिग्री कॉलेज नहीं तब तक हम लोग को अनशन नहीं रुकेगा। तो डिग्री कॉलेज आप लोगों की मांग है कि यहाँ टीकापट्टी में बननी चाहिए, जबकि कुछ दिन पहले बिरौली में जो है उद्घाटन कर दिया गया उसका। नहीं, वो वहाँ पर जो है अस्थायी रूप से नहीं हुआ है। हम जो है कि पटना और पूर्णिया हर क्षेत्र से हम पता लगा के बैठे हैं, वहाँ वो अस्थायी से है। जैसे कि हमारे यहाँ ज़मीन भी अधिक है और फ्रंट जगह पर है, चारों तरफ से रोड ही रोड है। रही बात, यहाँ कोई चीज़ का कमी नहीं है। और हम जो है एनओसी के लिए हम सीओ मैडम से आवेदन दिए थे। सीओ मैडम भी एनओसी के लिए पूर्णिया लगाए हैं। तो जितने भी कार्य हुआ है डिग्री कॉलेज के लिए वो कार्य सही किया गया है, लेकिन इधर जो है हमारे युवा वर्ग साथ दे रहे हैं और डिग्री कॉलेज लेके ही छोड़ेंगे। काफ़ी लंबे समय से रुपौली में जो है कि डिग्री कॉलेज, पूरे रुपौली विधानसभा या रुपौली प्रखंड के लोगों की मांग थी कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। शुरुआती दौर से ही एक मतभेद रहा है, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। रुपौली के साइड जो क्षेत्र है वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बनना चाहिए, मोहनपुर की तरफ लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ बनना चाहिए, टीकापट्टी में कह रहे हैं बनना चाहिए, बिरौली में कह रहे हैं। लेकिन क्या कहाँ होना चाहिए, सच में कहाँ पर होना चाहिए, जो उनका जो एबिलिटी होना चाहिए कि हाँ कहाँ किस चीज़ की व्यवस्था है, वो क्या है? टीकापट्टी मांग रखने के लिए तो सारे क्षेत्र का अपने अपने क्षेत्र में मांग करेंगे, लेकिन वाजिब में जो है कि हम अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं। हम जो है यहाँ के सुदूर देहात है, जैसे गरीब लोग ज़्यादा है और बाढ़ क्षेत्र प्रभावित है, जैसे कि ऐसे गरीब परिवार हैं जो कि हमारी सरकार जो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी अभियान के तहत हम कह रहे हैं डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ के गरीब बच्चे घर के जो है नमक रोटी तो खा लेते हैं, उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। इसलिए ये जो बाल विवाह बोलते हैं, ये बाल विवाह का शिकार बनते जा रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे ये जो आपका सोशल मीडिया है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, ताकि हमारे अभी युवा माननीय मुख्यमंत्री जी है इसका सुनवाई करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। मैं और जो है कि पड़ोसी पंचायत से आए हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी आवाज़ आप ले सकते हैं। तो आपका पूरा समर्थन है युवाओं के साथ? जी 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 जी, हम पूरा समर्थन है। हिमांशु जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या यहाँ पे सच में जो लोग युवा मांग कर रहे हैं, यहाँ की जो है कि छात्र मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, सही मायने में? रुपौली विधानसभा में सबसे अभिन्न अंग है टीकापट्टी। यहाँ पे शिक्षा, सांस्कृतिक और क्रांतिकारी और हमारे राष्ट्रीय बाबू श्री महात्मा गांधी जी का भी आंदोलनकारी स्थल रह चुका है। यहाँ वर्षों से जो है कि प्रखंड का भी मांग चल रहा है और डिग्री का मांग सबसे पहले टीकापट्टी उठाया कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जमीन अवेलेबल है कॉलेज और यहाँ पे
लगभग कई एकड़ में हाई स्कूल का मैदान और हाई स्कूल विद्यालय वर्षों से चलते आ रहा है। और जिला में सबसे अच्छे स्थान पे इस हाई स्कूल का टिकापट्टी हाई स्कूल का पढ़ाई लिखाई रख रखाव साफ सफाई और लोकेशन जो है बहुत अच्छा है। स्टेट हाईवे 65 से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कॉलेज और खेल का मैदान, और हर एंगल से हर प्रारूप से टिकापट्टी डिग्री कॉलेज के लायक है। यहाँ पे उस ढंग का जो है कि एनवायरनमेंट है कि डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए। हम लोगों का ये जो मांग है ये सिर्फ टिकापट्टी के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे बाढ़ पीड़ित जो हम लोग का इलाका है पूरे क्षेत्र के लिए है। जैसे कि मैं कोलिसा पूरब से हूँ और हमारे पंचायत के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं हमारे पंचायत से टिकापट्टी आना पसंद करते हैं। अगर टिकापट्टी को हम लोग आज से नहीं, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, और हम लोग अभी जो यहाँ पे आज ये बैठक हो रही थी तो अचानक हम लोग को आज फ़ोन गया कि आज यहाँ के सभी छात्र, इस क्षेत्र के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी जनप्रतिनिधियों को फ़ोन गया कि यहाँ कुछ छात्र बैठे हुए, तो हम लोग को पता चला भाई काहे बैठे हैं, तो हम लोग आए तो यहाँ पे ये मामला चला कि ये लोग अब अनशन पे को तैयार हैं कि अगर अनशन करने तक के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है लोग, जितना भी युवा है, और इसलिए तैयार है कि यह जो कि गढ़ जो है कि शिक्षा का गढ़ है, यह भौगोलिक स्थिति और ये सांस्कृतिक स्थिति यह शिक्षा का यह केंद्र है। और हम लोग चाहते हैं कि टिकापट्टी इसलिए हो, हमारे पंचायत के लिए अगर टिकापट्टी का केंद्र बनता है डिग्री कॉलेज का, तो हमारे पंचायत से कोलिसा पश्चिम से पूरब से वह बिल्कुल यहाँ आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं आप बनता, जैसे बिरौली में है, तो हमारे क्षेत्र के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वह बिरौली आना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वह भागलपुर जिला के नगुछिया, कटिहार जिला के कटिहार जिला के वहाँ वो के झा कॉलेज, बाकी अन्य कॉलेज वहाँ जा, हाँ, लेकिन रुपौली या बिरौली नहीं जाना चाहते हैं। उनको सुविधा टिकापट्टी में है लेकिन बिरौली में नहीं हो सकता है, क्योंकि अपेक्षा यह है कि हम लोग बाहर से निकलते हैं जिसमें एग्जाम होना है या और कोई बात होनी, फॉर्म भरना है, तो वह इनको साधन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब कौन 5 किलोमीटर मतलब दूरी तय करेगा नाव से, कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टिकापट्टी में हो, यह बिल्कुल हम लोग का नज़दीक क्षेत्र है, इसलिए हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। टिकापट्टी में ही होना चाहिए या फिर अलग अलग क्षेत्र के लोग जो मांग कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, तो लेकिन होना क्या चाहिए और आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? आप देखिए, टिकापट्टी ऐतिहासिक धरती रही है जी। यहाँ पर महान पुरुष महात्मा गांधी, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती इस धरती पर आए हुए हैं, और यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, ये बहुत ही गलानी की बात है। क्योंकि हमारे मुखिया जी और हम लोग मिल करके बहुत पहले से ही डिग्री कॉलेज का मांग करते आ रहे हैं। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि टिकापट्टी में ट्रेनिंग कॉलेज भी है, सब कुछ है, तो रुपौली में जो है कि कम से कम डिग्री कॉलेज होना चाहिए। देखिए, इधर हम लोग का बाढ़ क्षेत्र होता है, यहाँ से रुपौली जो है दूर हो जाता है। रुपौली वाले के लिए आपको भवानीपुर में कॉलेज है वहाँ, तो उसको वहाँ नज़दीक होता है। लेकिन अगर टिकापट्टी में हो जाता है तो हम समझते हैं कि इससे अच्छा है, उससे अच्छा नहीं होगा। चलिए, उससे अच्छा है। क्या कहेंगे सर, आप भी अपना बात रखिए कुछ। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, और खास करके इस कला और साहित्य शहीदों की ऐतिहासिक धरती पर शिक्षा का इस केंद्र में आदि प्राचीन काल से, इतिहास के युगों से यहाँ कम से कम 8 से 10 मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। सबों का सपना था इस कला साहित्य और शहीदों की धरती पर उच्च शिक्षा में बच्चे और बच्चियां ऊपर तक आएं और इससे मरहूम रहें। खास करके अभी सरकार ने आदेश दिया है कि सुदूर देहात 7 निश्चय के तहत सुदूर देहात के बच्चियों को हम उच्च शिक्षा से जोड़ें। तो सुदूर देहात के लोग तो उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमारे इस भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे कई पंचायत हैं कि यहाँ से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के नाते उसको 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज जाना पड़ेगा। इससे तो हमारे बच्चे और बच्चियां मरहूम रह जाएंगी उच्च शिक्षा से। इसीलिए हमारे युवा इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल पर, साहित्यिक स्थल पर शिक्षा का एक उच्च शिक्षा का एक केंद्र स्थापित हो। इसके लिए मैं युवाओं का तहे दिल से समर्थन करता हूं और जो भी संभव होगा मैं उसको मदद करूंगा।
देखिए युवाओं का जो है कि खासा उत्साह इसमें देखा जा रहा है, खासकर युवा जो है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। आइएगा भैया थोड़ा सा, क्या जो है कि क्या कुछ जो है कि आप लोगों की मांग है कि युवा आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारी धरती हमेशा से ऐतिहासिक धरती रही है, ठीक ना। और हमेशा सौतेला व्यवहार टीकापट्टी को देखा गया है, ठीक ना। अच्छा अच्छा, और भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो टीकापट्टी सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ प्रशासनिक नज़र से हम लोगों को दिखता है। अगर सही मायने में देखा जाए टीकापट्टी 7-8 पंचायतों को जोड़ती है, और हर चीज़ में टीकापट्टी उन लोगों के लिए बेस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाके पता कर लीजिएगा, टीकापट्टी 8 पंचायतों का हर्ट है जिसको कहते हैं, ठीक। और यहाँ का जितना शिक्षा का केंद्र हो, स्वास्थ्य का केंद्र हो, या फिर बाजार हो, कुछ भी हो, तो वो टीकापट्टी ही है। तो इसलिए, और भौगोलिक क्षेत्र से भी देखा जाए तो टीकापट्टी से हम लोगों की दूरी रुपौली अच्छी 12 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। उधर से बिरौली रुपौली के लिए माधव नगर कॉलेज महज 5-6 किलोमीटर के दूरी पे है। उससे ज़्यादा दूर जाए तो भवानीपुर में कॉलेज है, उससे अंदर जाए तो फिर बराड़ा कोटी में एक कॉलेज है, उससे आगे जाए तो फिर हमको धमदाहा बगल में उसके लिए भी पड़ जाता है। कहने का मतलब उन लोगों की सुविधा है, हाँ, आसपास में है, लेकिन आप लोगों को इधर यहाँ से दूर एक भी नहीं। अगर यहाँ का बच्चा, अगर यहाँ कॉलेज नहीं रहने की वजह से, तो हम लोगों के लिए बिरौली थोड़ा, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के चलिए मान लीजिए रोड साइड है, यहाँ से जो जोड़ती है कोयली सिमरा पश्चिम, सिमरा, डुमरी, सपानंद गोला, ये बाढ़ के समय में ना, उस समय लड़का तो छोड़िए, लड़का कहीं भी जाके ग्रेजुएशन शिक्षा कहीं से भी ले लेगा, लेकिन लड़की शिक्षा से वंचित रह जाती है। तो इसीलिए हम लोगों की मांग है डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में होनी चाहिए। और इसमें विधायक जी हम लोगों को बार बार आश्वासन देते हुए, वहाँ डिग्री कॉलेज की उद्घाटन में विधायक जी का हम लोगों को वीडियो वहाँ देखने को मिला। अगर विधायक जी टीकापट्टी आकर आश्वासन नहीं देते हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं मिला, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन से भी नहीं हुआ तो हम लोग अपना देह जला लेंगे, अगर डिग्री कॉलेज नहीं बना तो यहाँ। और विधायक जी को आना होगा, हम लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए कि टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज हो, अन्यथा विधायक जी को भी बाइकआउट कर दिया जाएगा, बात खत्म। मतलब आप लोग पूरा जो है कि पूरी तरह से उनका विरोध करेंगे अगर वो नहीं आते हैं। बिल्कुल, कहीं कहने का मत नहीं है। विधायक जी, हम लोग पहले भी विधायक जी को 4 दिन 5 दिन सभी युवा वर्ग फोन लगाकर बोले हैं। विधायक जी हम लोगों को बार बार फोन पर यही आश्वासन, आज आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, लेकिन विधायक जी नहीं आए हम लोगों से मिलने। चुनाव से पहले भी आश्वासन मिला था? हाँ बिल्कुल मिला था, चुनाव से पहले बिल्कुल मिला था विधायक जी का आश्वासन। हम लोग रोड पर भी मिले थे, तो चुनाव के समय में तो हम लोगों को मौखिक तौर पे ही मिलेगा, तो हम लोग उसी भरोसे विधायक जी को समर्थन भी दिए थे, लेकिन हम लोगों को कॉलेज नहीं मिला। तो इसी वजह से हम लोग को डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए। अगर डिग्री कॉलेज नहीं मिला तो विधायक से आगे भी कोई होगा तो उसको भी दिखा देंगे। आगे का प्लान आप लोग का क्या कुछ, आगे कुछ रणनीति? आगे हम लोग अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से। अभी जो हम लोगों का पेपर वर्क है वो करेंगे, उनके बाद उनसे हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं आता तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उससे भी नहीं होता है तो हम लोग अपना शरीर जला देंगे एक डिग्री कॉलेज के लिए। हमारे साथ साथ हमारा सभी युवा वर्ग हम लोग के साथ खड़ा है। देखिए, लोग आमरण अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं होता है तो आत्मदाह तक करने की धमकी दे रहे हैं, थोड़ा सा धमकी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग की मांग है कि रुपये यहाँ जो है टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से इन लोगों का मानना है ये ज़्यादा योग्य है। क्या कहेंगे सर आप? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो जिस तरह से हमारे इस पंचायत को, इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है, जिस तरह से युवाओं में जो जोश जज्बा है, निश्चित रूप में एक दिन सफलता मिलेगी। चाहे जिस हद तक आंदोलन करना पड़ेगा, हम साथ हैं। आप साथ हैं? तो चलिए देखिए, अब जो है कि कहीं ना कहीं लोग उग्र प्रदर्शन करने तक की बात कर रहे हैं, और सभी युवा हैं, पत्रकार भी हैं। क्या कहेंगे आप? तो दोनों चीज लेकर के चल रहे हैं, युवा भी हैं, पत्रकार में, इस कमेटी में भी आप लोग हैं, उनके सदस्य हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप इन तमाम युवाओं के बात को जो है दूर तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि आखिर टीकापट्टी को जो है डिग्री कॉलेज क्यों चाहिए। हमने आपको पहले भी कई बार जो है मीडिया के माध्यम से ये बात का जिक्र किया था कि इस टीकापट्टी की आंदोलन के वजह से पूरे बिहार के प्रखंड में जो है ये डिग्री कॉलेज की बात हुई। ये बात सत्य है। और आज जो आप देख रहे हैं पूरे बिहार में किस तरीके से एक डिग्री कॉलेज के नाम पे जो है खानापूर्ति, एक जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है। आप देखिएगा कि डिग्री कॉलेज की मांग क्यों थी,
कि डिग्री कॉलेज की इसलिए मांग थी कि जो खास करके जो है लड़कियों को जो है स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे जो है पढ़ने के लिए मिल जाए, यही एक मांग था। इसी के लिए जो है सब लोग जो है डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार क्या की है, सरकार बड़े एकदम षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जो है, जो पुराना स्कूल है, पुराना हाई स्कूल है, उसी में जो है डिग्री कॉलेज को, अरे भाई आपको अगर डिग्री कॉलेज, आप ऐसा कर नहीं दीजिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है उसी को आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। हैं, ये कोई बात हुआ? आपको बनाना था डिग्री कॉलेज, नया डिग्री कॉलेज बनाना था। टिकापट्टी के लोग अपना जमीन देने के लिए तैयार थे, तो आप जो है जमीन देने के लिए तैयार, आप बोलिए कि हम जो है जमीन भी मतलब कि नहीं खरीद सकते हैं, बोलिए कि संसाधन नहीं है, बजट नहीं है, यहाँ के लोग जो खुद चंदा करके जो है अपना कॉलेज बना लेंगे। मतलब ये क्या बात हुई है? अच्छा, एक और चीज है, पहले एनओसी टिकापट्टी के लिए मिला था शुरुआती दौर में, जब बिल्कुल, अगर आपको वोट लेना होता है तो आप टिकापट्टी में जो है आते हैं। यहाँ से जो है आप देखते हैं ना, जब चुनाव होता है तो सभा कहाँ होती है? सभा होती है टिकापट्टी में। ऑफिस कहाँ बनता है? मेन ऑफिस टिकापट्टी में। सब चीज आपका टिकापट्टी में होगा। आपका जो है प्रखंड अध्यक्ष फलाना चिलाना सब चीज आप टिकापट्टी में कीजिएगा। जब सारा चीज यहाँ पे संसाधन संपन्न है, आप देखिएगा यहाँ पे जो है एक ट्रेनिंग कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज का काट करके जो है कटिहार में कर दिया गया। ये मतलब चल क्या रहा है? आप जो है सिर्फ वोट लेने के लिए जो सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा महिला जो है, लड़की जो है इस टिकापट्टी के क्षेत्र से पढ़ता है, सबसे ज्यादा जो है इसका जितना भी पंचायत है सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पे है। तो जब ज्यादा वोटर यहाँ पे है, ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे है, यहाँ के बच्चों को जो है पढ़ने में हमने आपको कहा था ना, आज अगर यहाँ पे अगर कॉलेज होता डिग्री कॉलेज, तो आज जो है मैं दूसरे शहर में जाकर नहीं पढ़ना पड़ता। उसका दुख है। सही बात। तो यही बात है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो है माननीय विधायक जी ने षड्यंत्र करके जो है दूसरे, हम चाहते हैं कि हर जगह होना चाहिए। आप हर जगह जो है डिग्री कॉलेज खोलिए, मुझे कोई आपत्ति, हम किसी को हराना नहीं चाहते हैं और हम किसी से जीतना भी नहीं चाहते हैं। तो यही बात है कि आपको डिग्री कॉलेज वहां भी खोलना है, जहां आपको लगे खोलिए डिग्री कॉलेज ही को, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलिए। जब यहाँ के लोग जो है डिग्री कॉलेज का मांग कर रहे थे तो यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए, जहाँ पे नहीं है आपको लगता है तो वहाँ पे आप पॉलिटेक्निक कॉलेज दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, IIT कॉलेज दीजिए, मेडिकल कॉलेज दीजिए। टिकापट्टी के साथ में आप कर क्या रहे हैं? आपको जो है प्रखंड बनाने की बात आती है, तो वोट लेने की बात आती है तो आप बोलते हैं कि प्रखंड बनाएंगे। जब आपको चुनाव का टाइम आता है तो आप कहते हैं कि पर्यटन स्थल हम टिकापट्टी को बनाएंगे। जब जो है चुनाव आता है तब आप कहते हैं कि जो है हम यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज बनाएंगे। मतलब वोट लेने की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे वोटर ज्यादा है तो यहाँ के लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, सब चीज आप ही को देंगे। लेकिन जब आप बन जाते हैं, जब करने की बारी आती है, उसके बाद आपका बिरौली रुपौली ये होता है। क्या कहेंगे? प्रखंड बनाने की भी मांग चल रही है, डिग्री कॉलेज की मांग चल रही है। अगर डिग्री कॉलेज टिकापट्टी में बन जाता है, अलग प्रखंड बन जाता है, फिर तो रुपौली वाले खाली रह जाएंगे। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो हम सबों को ये मुद्दा समझना पड़ेगा कि डिग्री कॉलेज का निर्माण जो बिहार सरकार ने घोषणा किया 2025 में चुनावी मुद्दों में, वो 2025 में आया। लेकिन टिकापट्टी के इतिहास को समझना पड़ेगा आपको। टिकापट्टी वैसी भूमि है जहाँ पे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों का, महान पुरुषों का यहाँ पे आगमन हुआ है। क्रांतिकारियों का भूमि रहा है ये। कला संस्कृति के रूप में आप जानते हैं, टिकापट्टी में श्री कालिका नाट हिंदी समिति है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो टिकापट्टी ने एक ऊर्जा दिया है इस देश को, आजादी में संघर्ष किया है इस मातृभूमि ने। आप ये समझिए 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी टिकापट्टी में आए चुनावी प्रचार में, उन्होंने घोषणा किया या आश्वासन दिया कि जब भी डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा टिकापट्टी उसमें हमेशा अव्वल रहेगा। क्यों होगा? टिकापट्टी का भौगोलिक स्थितिग्रहण देखिएगा ना। टिकापट्टी 4-5 गाँव का एक केंद्र है। मेहदी, हरनाहा, सपाहा, बगवा, सिरमत्ता, इस सबको ले लीजिए, इसे सम्मिलित जितने प्रखंड हैं, वहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? आप मीडिया बंधुओं के भी जाके देखिए, वहाँ के बच्चे कहाँ आते पढ़ने? टिकापट्टी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस क्षेत्र के जो है इस क्षेत्र के कितना खूबसूरत जगह है ये। डिग्री कॉलेज बिरौली चल जाना, हमको इस चीज का अफसोस वाली बात नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हर मुद्दे में सौतेला विवाह टिकापट्टी की भूमि के साथ होता है। जिस भूमि ने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, शूरवीर पैदा हुए यहाँ पे, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उस भूमि के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये तो माननीय जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए इस बात को। जब डिग्री कॉलेज का कहीं हवा भी नहीं था तो इसी टिकापट्टी के मातृभूमि के हमारे जनप्रतिनिधियों ने टिकापट्टी में डिग्री कॉलेज की मांग उठाई थी।
और जब चीज़ों का प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तो टिकापट्टी को रिजेक्ट करके अपने बिरौली में दे दिया। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि हम इस क्षेत्र में आए, लेकिन हमें दुख है कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने गांव हैं आसपास के 5-6 प्रखंड हैं, उनके बच्चे टिकापट्टी आते हैं पढ़ने के लिए। टिकापट्टी कला संस्कृति के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए कितना खूबसूरत शहर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जब जनप्रतिनिधियों जब जनप्रतिनिधि देखिए, शिक्षा का विकास कहाँ होता है, बोध कहाँ होता है, जहाँ कला संस्कृति का बोध होता है। आप इसका क्षेत्रीय भौगोलिक देखिए, चारों बगल रोड सड़क है, इतना बड़ा फील्ड है। अब बिरौली में दे दिया डिग्री कॉलेज, जहाँ पे अगर एग्जामिनेशन सेंटर होता है, आप बच्चों के भीड़ को नहीं संभाल पाइएगा। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है कि तो इस मुद्दे को समझना पड़ेगा ना। हमने आज संघर्ष समिति का गठन किया है टिकापट्टी में, डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति। अगर ये बात जनप्रतिनिधि या इससे जुड़े हुए पदाधिकारी नहीं मानेंगे, यहाँ के युवा उग्र हो चुके हैं, और कानूनी प्रक्रिया से नहीं मानेंगे, ये लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का सामना यहाँ से जीते हुए विधायक जो भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपने सिर्फ टिकापट्टी को आश्वासन नहीं दिया था डिग्री कॉलेज का। आप जब डुमरी जाते थे वोट मांगने, सपहा जाते थे वोट मांगने, इस रुपौली प्रखंड के अंदर जितने जाते थे सबको वादा यही करते थे, आपका डिग्री कॉलेज टिकापट्टी में बनेगा। लेकिन जब बनाने की बात आ गई, आपने उसे बिरौली शिफ्ट कर दिया अस्थायी रूप से। वहाँ कर दिया गया। आप देखिए ना, भूमि है हमारे पास, सारी चीजें हैं, शिक्षा का हब है ये जी। क्षेत्र दृष्टिकोण से, खेल के दृष्टिकोण से ये हब है। इतना बड़ा फील्ड किसी पंचायत में नहीं होगा जितना बड़ा फील्ड है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि जो है कि बिरौली में जो डिग्री कॉलेज बनाने की बात चल रही है, फिर अस्थायी रूप से वहाँ पे जो है उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। विधायक महोदय भी आए थे, उसमें तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये सच है कि वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाए तो बच्चे जब आएंगे या फिर एग्जाम दे करके लौटेंगे, छूटेंगे, तो वहाँ पे जाम की स्थिति हो जाएगी। आज भी जब वहाँ पे मार्केट लगता है जिस दिन, तो ऐसे भी जो है कि बाजार में जो लोग आते हैं उससे जाम की स्थिति हो जाती है। और जो है कि उस तरीके से जो है कि वहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, या फिर बहुत तरह की चीजें हैं। क्या सच में टिकापट्टी में ही बनना चाहिए? आप सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये कुछ लोग ये अस्थायी सेटअप बनाया इसीलिए जाता है क्योंकि अभी कोई भी भूमि अलॉट नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो डिग्री कॉलेज के लिए भूमि अलॉट नहीं हुई है। बिरौली में भी अगर कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपका उद्घाटन हो गया तब परमानेंट तौर पर यहीं पर रहेंगे, वो नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बिरौली और रुपौली के ऑलरेडी 8 से 9 किलोमीटर के अंतर्गत ही RL कॉलेज माधवनगर 1973 से है। वो लोग इस सुविधा का उपयोग उनकी बहनें कर रही हैं, वहाँ की महिलाएं बच्चियाँ कर रही हैं। लेकिन हमारे जो सबसे नज़दीक में कॉलेज है वो RL कॉलेज माधवनगर, ये 26 किलोमीटर पड़ता है। उसके बाद नगोशिया का कुछ कॉलेज है जो कि 30 किलोमीटर पड़ता है। तो रुपौली और जो बिरौली है, हमारी बहनें भी उनकी बहनें हैं। हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भी हमारा इस आंदोलन में समर्थन करें। वो अगर उनको मिल भी रहा है तो वो लोग कोशिश करें कि वो लोग नकारें इस चीज़ को, और वो लोग भी यही जो है कि समर्थन करें कि टिकापट्टी में बने, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी सुविधा है, हम लोगों को नहीं है। और हम लोग एक ही चुनाव क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग भाई ही हैं। ठीक है, हम उन लोगों को भी हमारा समर्थन करना चाहिए कि हम लोगों के आप पास में ऑलरेडी है। अगर आपके पास बन भी जाता है तो फिर भी हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से वहाँ जाने में 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर पड़ सकता है, लेकिन टिकापट्टी आने में उनको 5-6 किलोमीटर ही पड़ेगा, और यहाँ से कुछ क्षेत्र को 2-3 किलोमीटर ही पड़ेगा। ठीक है, तो DO और DM से मेरा आवेदन है कि वो लोग देखें कि कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी जगह में हो जो सेंट्रलाइज्ड हो, ना कि एक तरफ का पल्ला भारी हो जाए और एक तरफ कुछ हो ही नहीं। और हम लोगों के साथ जो है ये भौगोलिक जो हम लोगों का बांटा गया है, हम लोगों को राजनीतिक जो मानचित्र पर बांटा गया है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट के भी और जो है कि अपने ब्लॉक के भी छोड़ पर पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। हम लोग जो ज़मीन दे रहे हैं और जो सुविधाएं दे रहे हैं वो कहीं भी नहीं अवेलेबल है। सबसे मैं पहले बताना चाहूँगा, जहाँ हम लोग ज़मीन मुहैया करा रहे हैं वहाँ से लगभग 50 मीटर में मॉडल थाना बन रहा है। मॉडल थाना बन रहा है, ये कहीं भी नहीं है। ये कहीं भी पूरा रुपौली ब्लॉक में ऐसा कहीं भी खाली ज़मीन नहीं है जो मॉडल थाना जो दे पाए। इससे अच्छा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। उससे जस्ट हम लोग उसी बाउंड्री को शेयर करता हुआ हाई स्कूल है, ये भी कहीं पर सुविधा अवेलेबल नहीं होगा। और बाकी लोग 3.99 एकड़ ज़मीन दिखा रहे हैं, कोई 2.5 एकड़ ज़मीन दिखा रहा है। हम लोग 6.5 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, 6.5 एकड़ का ज़मीन दे रहे हैं। SS65 से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। बगल में 100 मीटर के अंदर हम लोग जो है कि हॉस्पिटल दे रहे हैं। SS65 से डुअल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। उसके साथ में अगर वो लोग वहाँ पर कॉलेज
वहाँ पर अगर कॉलेज बनाया जाता है तो उन लोगों का जो ग्राउंड है वो इंगेज हो जाएगा, उन लोगों के लिए ग्राउंड बचेगा ही नहीं। हम लोग अलग से ग्राउंड भी दे रहे हैं। हम लोग कालिका हिंदी नाट्य समिति, अगर वहाँ पर कोई वैसा समारोह उनका होता है या वो लोग वो करना चाहें बच्चे लोग, तो हम लोग कालिका नाट्य समिति का उपयोग कर सकते हैं। हम लोगों के पास गरजू किसान पुस्तकालय की ज़मीन है, ये भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी अगर डीएम साहब और डीईओ चाहें तो, ठीक है। और हम लोगों के पास गांधी सर्किट हाउस भी है, गांधी सर्किट हाउस है और सारी सुविधाओं से लैस हैं हम लोग, ठीक है। बस हम लोगों को जो है कि अधिकारियों की नज़र पड़ने का बस देर है। बस वही आप लोग उनकी जो है ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिए रुपौली में डिग्री कॉलेज को लेकर तमाम लंबे समय से जो है काफ़ी जो है संघर्ष भी किए हैं, अलग अलग लोग जो है कि इसमें अपनी भूमिका निभाए हैं, दिए हैं, जिसकी वजह से आज डिग्री कॉलेज जो है कि बनना, हालांकि पूरे बिहार में हर प्रखंड में बनाने की बात है तो हर जगह बनेगा, लेकिन यहाँ पे टीकापट्टी में जो है कि लोग डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पे सबसे बेहतर बता रहे हैं। और इन लोगों को अगर रुपौली में बनता है, बिरौली में बनता है तो वहाँ पर जाने में दूर होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके वजह से ये लोग यहाँ मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज़मीन की बात जो सामने आ रही थी कि ज़मीन नहीं है, तो यहाँ पर ज़मीन भी है और कह रहे हैं कि मॉडल थाना का भी यहाँ पे जो है निर्माण होगा। तो जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि रुपौली बेस्ट रहेगा, तो उनके दृष्टिकोण से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं अब जो टीकापट्टी भी योग्य जो है वो हो सकते हैं। बाकी इन लोगों की जो लगातार प्रदर्शन करेंगे, कल से अब ये लोग बैठेंगे और आमरण अनशन करने तक की बात करें, आत्मदाह करने की भी जो है कि ये लोग चेतावनी दे रहे हैं विभाग को, प्रशासन को। जी देखिए, पहले तो एक और मुद्दा हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिग्री कॉलेज जो माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रखंडों को दिया है उसका उद्देश्य समझना पड़ेगा, और उद्देश्य सिर्फ हम ही लोगों ने समझना है। इस अलॉटमेंट में जो पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। माननीय नीतीश कुमार जी का जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका उद्देश्य सबसे रहा है महिला शिक्षा का, ठीक है ना। आप समझिए कि आप मीडिया बंधु हैं, इस समाज में प्रखंड में पहले डिग्री कॉलेज कहाँ होता था? जिला में होता था। यूनिवर्सिटी कहाँ होती थी? जिला में। उससे कोऑर्डिनेट पे डिग्री कॉलेजेस होती थी। इसको प्रखंड में क्यों लाया गया बिहार में? इसका रीजन यही था कि जब उच्च शिक्षा का मापन किया गया उसमें महिलाओं का योगदान बहुत कम है। आप हमारे समाज में देखते होंगे, हम लोग बेटियां बहनें कितने साल के बाद कितनी जनसंख्या है जो उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करती है? हमारे समाज में जो सुदूर इलाकों से आ रहे हैं, गरीब इलाकों से आ रहे हैं, कितने % महिलाएं हैं, कितने % बेटियां हैं? +2 के बाद शादियां हो जाती है और ग्रेजुएशन कितना 10% 20%। इसका रीजन जो वही लड़कियां वही महिलाएं ग्रेजुएशन कर पाती है जो अपने गांव को छोड़ के शहर की ओर भागते हैं, जो विस्थापन करते हैं। इसी विस्थापन को कम करने के लिए नीतीश कुमार जी का विजन था कि प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुले। अरे उसी विजन के साथ तो टीकापट्टी में हम खड़े हैं। अगर आप बिरौलिये दे दीजिएगा महाराज, अगर रुपौलिये दे दीजिएगा तो यहाँ का ग्रामीण का बच्चा तो यहीं न रह जाएगा जी। इनको तो विस्थापन ही करना पड़ेगा। टीकापट्टी से सटे हुए जो गांव समाज हैं, मेहदी हो गया, हरना हो गया, सपा हो गया, बगवा हो गया, गोड़ियर हो गया, सिरमत्ता हो गया, अगर वो बिरौली जा रहा है विस्थापन ही कर रहा है, उसके लिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है। टीकापट्टी उसका नजदीक है। बिल्कुल। अगर टीकापट्टी में दे रहे हैं तो टीकापट्टी के साथ साथ उनके समाज का विकास होगा। महिलाएं क्या हो, उच्चतर शिक्षा में ज्यादा भागीदारी होगी। जब महिलाएं पढ़ेगी तो समाज का विकास होगा। तो इसी विजन के साथ नीतीश कुमार जी ने प्रखंड डिग्री कॉलेज निर्माण का जो है कि आश्वासन के साथ साथ कार्य समिति का भी प्रणाली चालू किया। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है? आप बिरौली रुपौली को देख रहे हैं, भैया वो तो पहले से प्रखंड है, उनके पास सारी चीजें हैं। तो फिर अगर यहाँ के बच्चे उठ के वहीं चल जाएंगे, बिरौली में तो रुपौली में तो माधव नगर है बगल में, दौड़ के चल जाते हैं। हमारे बच्चे माधव नगर जाने के लिए 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है उनको। महिलाएं जो हमारे महिलाएं बच्ची हैं, छात्राएं हैं, ग्रेजुएशन का आइटम एग्जाम देना नहीं जा, बारिश पड़ जाती एग्जाम देने नहीं जा पाती है। अगर टीकापट्टी उसके नजदीक में है, टीकापट्टी में उनका +2 तक पढ़ाई होता है, अगर यहीं हो जाएगा +2 के बाद तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ से कर सकती है वो। तो हमारा पूर्णतः मांग है शांतिपूर्ण तरीके से कि अस्थायी रूप से जो बिरौली में डिग्री कॉलेज का फिलहाल संचालन किया जा रहा है उसको अस्थायी रूप से टीकापट्टी में लाया जाए। अगर ऐसा करने में जनप्रतिनिधि या उससे संबंधित पदाधिकारी सक्षम नहीं हो पाते हैं तो यहाँ के छात्राएं और जनप्रतिनिधि आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। तो देखिए, हम हर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तमाम युवा जो थे, जनप्रतिनिधि थे, सभी लोगों से हमने बातचीत किया और सबकी एक ही मांग है कि टीकापट्टी में ही डिग्री कॉलेज जो है वो बनना चाहिए। बाकी आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।